अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आस्तीन बनाने के कुछ कीमती पॉइंट्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ। यकीन करें आपने पहले कभी ऐसी आस्तीन बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी और आपके सारे गिले शिकवे जो होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊँगा। आस्तीन बनाने के पक्की लब आस्तीन कैसे बनती है, पक्की लब कफ कैसे लगता है, उसके बाद सारी चीज़ें इसकी वीडियो के अंदर होंगी। तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वीडियो ये लेट हो चुकी है, कुछ दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कफ के ऊपर एक सिलाई लगाई बोर्ड की, उसके बाद साइडों से सिलाई लगाई। वहाँ पर एक पॉइंट है कि कफ के नीचे वाले कपड़े को मैंने थोड़ा सा खींच कर रखा हुआ है ताकि कफ के नीचे मेरा किसी किस्म का कोई सिलवट नज़र बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आपको दिखा सकता हूँ कि ये बग़ैर इस्त्री के कफ मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्यूजिंग मैंने नहीं रखी। यकीन करें जब कफ तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैंने इसको प्रेस किया हो या इसके अंदर किसी किस्म की मैंने फ्यूजिंग रखी हुई हो। तो ये आप देख सकते हैं मैंने हाथ के साथ बस इसको सिर्फ कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर मैं एक बूट जितना कैंची की मदद से काट दूँगा। ये कफ है पक्की लब लगाने का तरीका। अक्सर लोग जो होते हैं कफ को कच्ची लब लगाते हैं लेकिन वो निकल जाता है। अक्सर कस्टमर भाई इस चीज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आ चुका हूँ आस्तीन बनाने के लिए। जो छोटी बटन टेक होती है मैं तो वो बुकरम की इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपको भी चाहिए कि प्रोफेशनल काम करने के लिए बुकरम की इस्तेमाल किया करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप कपड़े की लगाएंगे तो उसमें सिलवट आ जाएंगे और वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आपके चाहते हैं। तो ये लग रही है, ठीक है ना, बटन टेक। इसके अंदर आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि कपड़े को आपने बराबर रखना है। ये छोटी सी होती है लेकिन कपड़े को इसके अंदर दबा के रखना है क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं वो बाहर निकल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बुकरम की होती है वो तो बाहर निकल भी नहीं सकती। तो कपड़े की जो होती है उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आती हैं। अक्सर कपड़ा जो होता है ना वो निकल जाता है। तो इसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी लगा रहा हूँ, उसको भी मैं तवज्जो से लगाऊंगा ताकि इसके अंदर ना कपड़ा वगैरह बाहर निकल ना आए बिल्कुल भी, ठीक है ना, फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। तो ये दूसरी जो है ना बटन टेक वो भी मैं आपके सामने लगा कर तैयार कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपको ना टांका जो होगा कितनी खूबसूरती से दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आप ये चीज़ को गौर करना है आपने। अगर कपड़े की होती तो यहाँ पर इतनी फिनिशिंग इतनी खूबसूरती बिल्कुल भी ना होती। तो ये आपके सामने थी मेरी आस्तीन की बटन टेक लगाने का तरीका। इसके बाद लगाऊंगा मैं चाक पट्टी। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि चाक पट्टी के क्या उसूल हैं, किस तरीके से हमें लगानी चाहिए। तो चाक पट्टी लगाते टाइम आपने ना कुछ चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है। सबसे पहले जो होता है ना कपड़ा होता है ना, जो ठोके के नीचे वाला जो कपड़ा होता है ना, इसको साइडों से अपने काट लगाने हैं, जैसे कि ये काट हैं, ठीक है ना। उसको काट लगाएंगे ताकि ठोके के नीचे वाला कपड़ा बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं फैलना चाहिए। आपने इस चीज़ को ख़ास तवज्जो करनी है और इसको दो हिस्सों में काट लेना चाहिए। आपको पता है हर कोई अक्सर चाक पट्टी एक ही बनाता है। तो ये आपके सामने चाक पट्टी मेरी दो रेडी हैं। तो मैं एक पहली चाक पट्टी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन कपड़े का जो दबाव है ना, आप चाक पट्टी 1.25 इंच की लगाया करें और कपड़े का जो दबाव है ना 1.25 इंच से मतलब सेंटर में ना, चाक पट्टी के सेंटर में आपका दबाव होना ज़रूरी है। उसूल के मुताबिक ऐसा होता है चाहे सामने की पट्टी हो चाहे चाक पट्टी हो, लेकिन उसका जो कपड़े का दबाव होता है ना उसको आपने सेंटर में बिल्कुल रखना होता है। ना ज़्यादा देना होता है ना कम देना होता है। अगर ज़्यादा कम करेंगे तो उसमें आपका आस्तीन लगाते टाइम आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। या तो वो उसमें प्लेट आनी पड़ेगी कफ के अंदर, या उसके अंदर प्लेट नहीं आएगी तो आपका कफ जो होगा ना वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा, कोई ना कोई मसला ज़रूर आ जाएगा। तो ये देखें चाक पट्टी मेरी आपके सामने तैयार हो गई है। सेंटर के पास मैंने मशीन को रोका, अपनी चाक पट्टी की तसल्ली की, उसको देखा क्या ये बिल्कुल ठीक है, दबाव इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ दूसरे कोने की तरफ। दूसरे कोने की तरफ पहुँच मैंने मशीन को फिर रोका और सोई को मैंने ना 1-2 बार ऊपर नीचे कर लिया ताकि मेरी जो है ना टांका है वो खूबसूरती से आ जाए। ये ना हो कि मशीन मेरी टांका छोड़ दे और मेरी चाक पट्टी की किसी किस्म की परेशानी हो। तो आपके सामने 1.5 इंच का मैं ठोका तैयार करता हूँ। जो मैं तैयार करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, वह वैसे आपकी मर्ज़ी है। आप 1.25 इंच भी ठोका तैयार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत और प्रोफेशनल काम के लिए ना आपको 1.5 इंच का ठोका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैं ना टांके को ऊपर नीचे नहीं करता जैसे लोग करते हैं, टांके को ऊपर नीचे करके बस ख़त्म कर दिया। तो मैंने नीचे से बिल्कुल लॉक किया है ताकि मेरी बिल्कुल तसल्ली रहे कि किसी किस्म की मेरे पास परेशानी नहीं है और ना ही ये
खुलेगा, लॉक लगाया नीचे से। और ये पॉइंट देख लेना है आपने, मैंने कैंची से क्यों काटा चाक पट्टी को, वो इसीलिए काटा कि जो दूसरी चाक पट्टी मेरे पास पहले से रखी हुई है ना, तो इसको मैंने इसके साथ बराबर किया और उसको भी मैंने इसी तरह बिल्कुल काट दिया, ताकि मैं जो दूसरी चाक पट्टी लगाऊंगा ना वो मेरी पहले वाली चाक पट्टी के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का एक सूत्र का भी फ़र्क नहीं रहना चाहिए। तो अक्सर लोग होते हैं फॉल्ट निकाल लेते हैं, यार आपकी चाक पट्टी एक बड़ी है एक छोटी है। अक्सर जो होते हैं ना छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं ना, वो ये भी निकाल लेते हैं। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो यकीन करें उस दिन से मैंने ये पॉइंट पकड़ा था कि ऐसे करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंची टेप आपको उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक आस्तीन को उठाकर उसके ठोके को यहाँ पर बराबर करना है। क्या आपके दोनों ठोके बिल्कुल बराबर हैं? प्रोफेशनल काम के लिए ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, बस अपनी मर्ज़ी से एक ठोका बड़ा एक ठोका छोटा लगा लेते हैं, कहते हैं कौन सा कस्टमर देख रहा है छोटे। लेकिन आपकी कमीज़ का जो वालाक पर जाती है, बाहर अंदर आती है, आपका स्टिकर लगा होता है, लोग देखते हैं, लेकिन लोग ये कहेंगे वाकई यार प्रोफेशनल टेलर है। तो ये चाक पट्टी भी आपके सामने तैयार है। अब मैं पहले की तरह बता चुका हूँ आपको कि कोने के अंदर मैंने मशीन को रोका, उसके अंदर चाक पट्टी को चेक किया, फिर दूसरे कोने में गया, उसके बाद मैंने चाक पट्टी का यहाँ पर एंड किया। और आपको पता है मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ मशीन को, टांके के ऊपर टांका चढ़ाकर निकाल देता हूँ और नीचे से अच्छी तरह मैं लॉक कर देता हूँ। मेरी आदत नहीं है मशीन को बार बार आगे पीछे करना और टांके पकाते रहना, जैसे कि देहाती भाई दर्जी करते हैं ना, ऐसा काम करना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमें सिर्फ जहन में रखने हैं। यकीन करें अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये चाक पट्टी मैं बराबर करके चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी दोनों चाक पट्टी आपस में बराबर हैं या कोई फ़र्क तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क भी नहीं है, ये बिल्कुल बराबर हैं। देख सकते हैं। अब आस्तीन को हम पक्की लब बना रहे हैं। आस्तीन को पक्की लब ये कैसे बनेगी? एक तो कफ पक्की लब लगता है, ये दूसरा आस्तीन। मैं तकरीबन अपने हिसाब से ना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करता, 5 इंच जितना यहाँ से सिलाई मैं घुमा देता हूँ, 5 इंच जितना। ये 5 इंच सिलाई घुमाई, उसको आस्तीन को मैंने कल्टी किया। कल्टी करने के बाद मैंने ना हल्का सा दबाव रख कर तो उसको ना सिलाई लगाऊंगा मैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं सिलाई आपके सामने मेरी लग रही है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े के ऊपर और बकरम के ऊपर मेरी मशीन का टांका होता है एक जैसा ही रहता है। अक्सर भाई मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताते हैं, छोटी सी मशीन है लेकिन इसको मैं अपनी हिफाजत में ज़रूर रखता हूँ। इसको तेल देना होता है, टाइम से तेल देता हूँ, टाइम से सफाई सुथराई करता हूँ मशीन की। मैं जो कि मशीन में बैठकर आपको वीडियो बनाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने छोटी मशीन के ऊपर आपको काम करके दिखाने का मेरा मकसद ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि देखने छोटी सी मशीन है, फिरदौस मशीन है, लेकिन उस पर मैंने कैसे काम किया और कैसी फिनिशिंग दी। यकीन करें अक्सर लोग जिनको पता नहीं है ना कि मैंने किस मशीन पर काम किया है, यकीन करें वो लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि झोंकी का बना हुआ सूट है या छोटी मशीन का बना हुआ सूट है, ज़रा भी फ़र्क महसूस बिल्कुल नहीं करते। तो आइए कफ लगाते हैं। कफ लगाने से पहले हमने कफ को बराबर रखना है और यहाँ से एक सुई जितना आपने सुराख ज़रूर रखना है कि यहाँ से ना कुछ कपड़ा छोड़ देना है अपने नीचे की तरफ ना, तो आपने ना बहर सा रखना है। कफ को अंदर की तरफ रखना है और जो आस्तीन है उसको बहर की तरफ रखना है, ताकि आपको जो कफ है ना वो प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से लग सके, इसमें किसी किस्म का कोई मसला पेश आपको ना आए। बटन टेक से भी ऐसे करना है, आपने थोड़ा सा बाहर रखना है आस्तीन को, और चाक पट्टी वाली साइड से भी बिल्कुल आस्तीन को आपने बाहर रखना है। और यहाँ पर सिलाई लगाते टाइम ये कच्ची जो सिलाई होती है ना, यहाँ पे आपने ख़ास तवज्जो करनी होती है कि आपकी जो नज़र हो ना बिल्कुल मशीन के सेंटर में होना चाहिए। आपकी नज़र अगर इधर उधर चली गई या आपका टांका ज़रा सा भी आउट हो गया ना, तो आस्तीन लगाते टाइम कफ को मजबूत करते टाइम कि यह मसला पेश होगा कि आपको ना बहर की तरफ सिलाई नज़र आएगी और अजीब सा कफ लगेगा। लेकिन ये कफ मैं लगा रहा हूँ पक्की लब, लेकिन दिखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे कच्ची लब कफ लगाया हो मैंने। मजबूत भी हो जाएगा और ख़ूबसूरती भी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कफ को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है आपके सामने, मैंने ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं किया। अगर मैं ज़रा सा भी इसको ऊपर नीचे कर सकता तो ये मेरा कफ प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल भी ना लगता। और जितना सुई जितना मैंने आपको बताया है ना, रास्ता भी मैंने वैसे छोड़ा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं कफ के ऊपर एक सिलाई घुमाऊंगा, वो आपके सामने होगी। आप चाहे बटन टेक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाक पट्टी वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता आपको ये बता दूँ कि किनारे पर जो सिलाई होती है ना, साइडों से ऊपर नीचे से आपकी सिलाई कंकर की जो होती है ना किनारा, वो एक जैसा होना चाहिए।
ये ना हो कि एक साइड से थोड़ा ब्रीक हो, दूसरी साइड से थोड़ा मोटा हो, थोड़ी ज़्यादा तो अजीब सा हो, लेकिन चारों तरफ आपने एक जैसी सिलाई घुमानी है। तो किसी को देखने वाले को पता चलेगा कि वाकई किसी प्रोफेशनल टेलर ने बनाया है ये सूट। तो ख़ास तौर पे आपने ना जो काफ का कोना होता है, कोने का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर आपकी मशीन टांका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी मशीन यहाँ पर टांका छोड़ दिया ना, तो ये अजीब सा लगेगा दिखने में। यकीन करो, मुझे तो बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है अगर ऐसा मशीन कभी कर भी दे तो। यकीन करें, पूरा काफ खोल देता हूँ इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि जो कफ के अंदर जो सिलाई मैंने कच्ची पहले लगाई थी ना, उसको अच्छे तरीके से अंदर आपने देना है कफ के अंदर। बाहर अगर नज़र आ गई तो अजीब सा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको ना अच्छे तरीके से और टेस्टर की मदद से, हाथ की मदद से अंदर दबाव को दे रहा हूँ कपड़े को, ठीक है ना। ये देखना, ज़रा सा भी सिलाई को नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिलाई को अंदर रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने मशीन के टांके को बराबर करके बाहर निकाला, और आपको पता है मैं लॉक जो करता हूँ नीचे से धागे को बराबर करके ना पक्का कर देता हूँ। और जो मशीन के बूट से पक्का करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं, उस चीज़ से मुझे ख़ास एलर्जी होती है, मैं ऐसा नहीं करता। ये देखना, मेरा काफ आपके सामने तैयार है। यकीन करें, आप देख सकते हैं मैंने किसी किस्म का कोई ना ही प्रेसिंग की है, ना कोई निशान लगाया है आस्तीन की चाक पट्टी पर या बटन टेकियों पर, कोई निशान भी नहीं लगाया। आपके सामने है। अक्सर टेलर मास्टर भाइयों के ना कफ जो होता है ना ऊपर नीचे ज़रूर होता है, और ये देखना मेरा कोई कफ ऊपर नीचे नहीं है। और पक्की लप कितनी खूबसूरत सी जब बना है। ये देखना कि कफ माशाल्लाह कैसा तैयार हो चुका है आपके सामने, ये देख सकते हैं आप। तो ये फ्रंट साइड है कफ की, और दूसरी साइड में आपको दिखा सकता हूँ वो कैसी बनी है। ये देखना, किसी किस्म का कोई सिलवट भी नहीं है, ना ही इस पर मैंने इस्त्री लगाई है, ना ही मैंने इसके अंदर किसी किस्म की फ्यूजिंग रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।